अग्नि पुराण 294वां अध्याय नाग लक्षण। वशिष्ठ, अब मैं नागों की उत्पत्ति और सर्पदंश के अशुभ नक्षत्र आदि सर्पदंश के विविध भेद और 10 स्थान, मर्मस्थल, सूतक और सर्पदष्ट मनुष्य की चेष्टा, इन 7 लक्षणों के कहता हूँ। शेष, वासुकी, तक्षक, कर्कट, पद्म, महापद्म, शंखपाल व कुलिक, ये 8 नाग श्रेष्ठ है। इन नागों में 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य, 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाग 10, 100, 800, 500, 300 फनों युक्त है। इनके वंशक 500 गुना भेद है। इनके नागों की असंख्य उत्पत्ति है। आकार भेद से सर्प, फनी, मंडली, राजिल 3 प्रकार के माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफ प्रधान है। इनके अतिरिक्त वैरंतर, दोष मिश्र, दरवेशीय जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश चिन्हों से युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मंडलों से चित्रिक, दीर्घकाय और मंदागामी होते हैं। राजिल सर्प स्कंद तथा उर्ध्व भाग में, पार्श्व भाग में रेखा सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य, जल संपत्ति, आग्रेय, वाक्य, वायव्य, ये 4 प्रकार के मुख्य भेद है। 26 अवान्तर भेद है। गोनस सर्पों के 16, राजिल जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 21 भेद है। सर्पों में उत्पत्ति के लिए काल बताया गया। उसमें भिन्न काल के जो सर्प उत्पन्न होते व्यंतर माने जाते हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्प गर्भ स्थिति होती है। गर्भ स्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पनी 240 अंडे प्रवश करती है। सर्प शावक और इन अंडों से बाहर निकलते हैं। उनमें स्त्री, पुरुष, नपुंसक लक्षण प्रकट होने के पूर्व ही सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आँख खुलने के 1 सप्ताह में अंडे से बाहर आता है। उसमें 12 दिनों का ज्ञान उदय होता है। 20 दिनों बाद सूर्य दर्शन होने पर वह 32 दांत वाले 4 दाढ़ें निकल आती है। सर्प, कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूतिका, ये 4 विषयुक्त दाढ़ें होती है। उनमें वाम दक्षिण पार्श्व में स्थित होती है। सर्प 6 महीने बाद केचुली छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि और आदि वारों को स्वामी माने गए हैं। वारिश दिन रात्रि भी कहते हैं। दिन रात भाग करने पर पहला भाग वागेश का होता है। शेष भाग 6 भागों में अन्य 6 नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने वारों को उदित होते हैं, किंतु कुलिक का उदय सबसे संधिकाल होता है, अथवा महापद्य शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मनांतर अनुसार महापद्म, शंखपाल मध्य की 2 घड़ियां कुलिक और उदय होता है। कुलिक दोयक समय सभी कार्यों में दोषयुक्त माना गया है। सर्पदंश तो विशेषतः अशुभ कृति का, भरणी स्वामी का, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, पूर्व भद्रपा, अश्विनी, विशाखा, आद्रा, अश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि, मंगलवार व पंचमी, अष्टमी, छठी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, शिवा तिथि सर्पदंश निघ्न मानी गई है। पंचमी और चतुर्थी तिथियों को सर्पदंशन विशेषतः निंदनीय है। यह सर्प चारों संख्याओं में समय दग्ध योग और दग्ध राशि में डस ले तो अनिष्टकारिक होता है। 1, 2 या 3 दशनों का क्रमशः दष्ट, विशुद्ध, खंडित कहते हैं। सर्प केवल स्पर्श हो परंतु वह डसे नहीं तो अदंश कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित होता है। इस प्रकार सर्पदंश 4 भेद के है। इसमें 2, 3 और 1 दंश वेदनाजनक और रक्त स्त्राव करने वाले हैं। 1 पैर की कूर्म से समान आकार वाले दंश से मृत्यु प्रेरित होती है। अंडों, दाह और शरीर चींटियों में रेंगने सा अनुभव और कंठ शोधक अन्य पीड़ा से युक्त व्यथाजनक गांठ वाला दंश विषयुक्त माना जाता है। इसमें भिन्न प्रकार के सर्पदंश विहीन होते हैं। देव मंदिर, शून्य गृह, वाल्मीकि, बॉम्बे उद्यान, वृक्ष, कठोर, 2 सड़कों के मार्गों के संधि, शमशान, नदी, सागर, संगम, द्वीप, चतुष्पद, चौराहा, राजप्रसाद, गृह, कमल
कमल वन, पर्वत शिखर, बिल्लदौर, जीर्ण कूप, जीर्ण गृह, दीवाल, शोभा अंजन, श्लेषामुक्त, निसोड़ा वृक्ष, जम्बो वृक्ष, उदर वृक्ष, उदरम्ब वृक्ष, वेणुवन, वट वृक्ष, जीर्ण प्रकार की चार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय छिद्र, मुख, हृदय कक्ष, जत्रु, तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, चुंबक, नाभि, चरण, इन अंगों पे सर्प दर्शन अशुभ है। विषय चिकित्सक सर्प दंश की सूचना देने वाला दूत यदि हाथ में फूल लिए हो तो सुंदर वाणी बोलता हो तो उत्तम बुद्धि से युक्त सर्पदष्ट मनुष्य के समान लिंग जाति हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल पवित्र हो, शुभ माना गया है। इसके विपरीत दूत तो मुख्य द्वार पर सिवा दूसरे मार्ग से आया हुआ शस्त्र युक्त प्रमादी और भूमि पर दुष्टि गड़ाए हो तो गंदा बरगंद वस्त्र पहने हो तो हमेशा पाश लिए हो तो गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे काट पर बैठा हो, खिन्न हो जाए तो हाथ काले तिल लिए हो तो लाल रंग का धब्बे युक्त वस्त्र धारण किए हो तो अथवा भीगे वस्त्र पहने हो, जिसके मस्तक के बाल काले लाल रंग के फूल पड़े हो, कुचलों पे मर्दन, नखों पे छेदन, गुदा स्पर्श कर रहा हो, भूमि पे पैर खुरच रहा हो, निकेशों को नोच रहा हो, तिनके मोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गए। इन लक्षणों से एक भी हो तो अशुभ है। अपनी दूत और अपनी ईड़ा को पिंगला दोनों नाड़ियां चल रही हो, दोनों चिन्हों से डसने वाले सर्प स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक जानो। दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करे रोगी उस अंग का स्पर्श दंश हुआ जानो तो पैर चंचल हो तो अशुभ हो, यदि स्थिर हो तो शुभ माने। किसी जीव के पार्श्व देश में स्थित दूत शुभ, अन्य भागों के अशुभ माना गया। दूत निवेदन समय में जीव आगमन शुभ, गमन अशुभ। दूतवाणी अत्यंत दोषयुक्त, स्पुष्ट प्रतीक न होती हो तो निंदनीय कही गई है। इसके सपुष्ट एवं विभक्त वचनों से यह ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विषयुक्त है अथवा विष रहित है। दूत आदि वाक्य में स्वर आदि का वर्ग में भेद में लिपिक में दो प्रकार माने जाते हैं। दूत वचन के वाक्य में आरंभ में स्वर में प्रयुक्त हो तो सर्प दष्ट मनुष्य जीवन रक्षा काविर्दियों वर्गों में प्रयुक्त अशुभ आशंका होती है। यह मातु विधान है। क आदि वर्गों का आरंभ चार अक्षरों में क्रमश वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण देवता संबंधी होते हैं। कादि वर्गों में पंच अक्षर नपुंसक माने गए। अक्षर में स्वर, हस्व, दीर्घ, भेद क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधी होते हैं। दूत वाक्यारंभ में वायु, अग्नि, अघ्रि, देवत्य अक्षर दूषित, इंद्र अक्षर मध्य फलप्रद है। वरुण देवत्य वर्ण उत्तम, नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ है। विषय चिकित्सक को प्रशस्तांग मंगलमय वचन से मेष, गजराज, गर्जना, दीर्घ दक्षिणा पार्श्व में फलयुक्त वृक्ष हो तो वाम भाग में किसी पक्षी का करवल हो तो विजय सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत में आदि में शब्द में शुभ होते तो दक्षिणा अनर्थ सूचक, वाणी से चक्रवाक और रुदन ऐसी लक्षण सिद्ध सूचक है। पक्षियों के अशुभ ध्वनि, शिंक ये कार्य असिद्धि प्रदान करने वाले हैं। वैश्या, ब्राह्मण, राजकन्या, गो, हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, दूत और दही, शंख, चक्र, जल, छत्र, भेदी, मल, फल, मदिरा, अक्षत, स्वर्ण, चांदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि सूचक है। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ों से बोझ ढोने वाला पुरुष, गले में टंक धारण किए हुए मनुष्य, श्रृंगाल, ग्रद, उलूक, कौड़ी, तेल, कपाल, निषिद्ध, भस्म ये लक्षण नाश के सूचक है। विष एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने के लिए विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले ललाट और ललाट से नेत्र, नेत्र से मुख में जाता है। मुख प्रविष्ट होने के बाद संपूर्ण धमनियां व्याप्त हो जाती है, फिर क्रमशः धातुओं में प्रवेश करता है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में नाग लक्षण नामक कथन 294 अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।